अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 17 अक्टूबर 2024 की सुबह है और इस वक्त मैं आया हूँ जमड़ाऊ जंक्शन पर। कुछ ही देर में यहाँ से इंडियन बॉर्डर से जो खोखरापार से सुबह ट्रेन आती है मारवी पैसेंजर, वो आ रही है, वो भी आपको दिखाता हूँ। और उसके बाद यहाँ आने का एक मकसद ये भी था कि यहाँ से जो हमारी ट्रेन चलती थी मीटर गेज पे, अभी बंद है। जो जमड़ाऊ जंक्शन से अलग होके फिर ये जाती थी झलूरी, जैमसाबाद, जिसे हम अभी कोट गुलाम मोहम्मद कहते हैं। आगे फिर ये बशीराबाद, डिगड़ी, टंडो, जान मोहम्मद, नौकोट, झुड्डो, नौकोट से होते हुए दोबारा टाली, नफीस नगर, कुंडरी, समारो रोड, पिथौरों पर आके दोबारा इस लाइन से मिल जाती थी। सामने आपको जमड़ाऊ जंक्शन की इमारत नज़र आ रही है और ये सामने मस्जिद भी मौजूद है। लेकिन अभी ये रेलवे स्टेशन गैर फ़ाल है। यहाँ कोई किसी का स्टाफ भी ट्रेन का नहीं है और ना ही कोई टिकटिंग वगैरह हो रही है, यानी स्टेशन बिल्कुल गैर फ़ाल हो चुका है। कभी ये जंक्शन हुआ करता था और पहले खोखरो पार जो थर एक्सप्रेस जाती थी, आगे इंडिया भी जोधपुर जाती थी, वो ये लाइन थी। ये लाइन मीटर गेज की थी उस वक्त और ये इंडिया जाती थी और फिर इसे अपग्रेड किया गया, ब्रॉड गेज भी बना दिया गया और साथ में वो लूप लाइंस भी हैं। आगे यहाँ से इस मीटर गेज पे जो लूप लाइन सी लाइन है, जो मैं बता रहा हूँ कि कुंडरी, झुड्डो, नौकोट, टंडो, जानमंद वाली लाइन है, वो यहाँ से अलग होती थी। और उसके साथ साथ यहाँ से ये जो जंक्शन पॉइंट इस वजह से है कि वो जो लाइन है, मैंने आपको बताया कि झलूरी, जैमसाबाद, टंडो, चान मोहम्मद, डिगड़ी, झुड्डो वाली लाइन जो कुंडरी से होती हुई दोबारा इस पिथौरों पे आके मिलती है, तो वो लाइन भी यहाँ से अलग होती है। तो इस वजह से ये जंक्शन भी है और सामने ट्रेन भी आ रही है। अब तो इमारत भी आपको दिखाऊंगा और ट्रेन भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों, इस लाइन पे चलने वाली अकेली ट्रेन मारवी पैसेंजर सुबह 6:30 बजे निकली है खोखरापार से। जमड़ाऊ जंक्शन से रो पास हो रही है। यहाँ अब इसका स्टाफ नहीं है। लेकिन ये रुक तो गई है, फिर भी यहाँ कोई टिकट वगैरह तो नहीं है देने वाला, लेकिन ट्रेन फिर भी रुक गई है। तकरीबन कोई 1 मिनट से भी कम रुकी होगी और दोबारा चल पड़ी है। यहाँ स्टेशन बिल्कुल अबैंडन पड़ा हुआ है, लेकिन लोग शायद यहाँ अब भी उतरते हैं। अभी यहाँ कोई पैसेंजर मौजूद नहीं था इस ट्रेन में सवार होने के लिए, तो यहाँ किस वजह से रुकी है, यहाँ कोई उतरा भी नहीं है मेरे ख्याल में। सामने जमड़ाऊ जंक्शन नज़र आ रहा है और ये जो लाइन्स हैं, एक लूप लाइन है और ये एक साथ में मेन लाइन है जो जा रही है हैदराबाद खोखरापार ब्रांच लाइन। और ये जो लाइन जा रही है ये नौकोट जाती थी। तो आगे मैं चलता हूँ और जहाँ से ये अलग हो रही है, जंक्शन पॉइंट जिसे कहते हैं, तो स्टेशन से थोड़ा आगे है जंक्शन पॉइंट। तो चलते हुए जाना पड़ रहा है, तकरीबन आधा किलोमीटर भी होगा। ये है वो तारीखी पुरानी लाइन जिसको अब बंद कर दिया गया है मीरपुर खास से।
कोट गुलाम अहमद, डिगड़ी, टंडो जानमंद, झुड्डो। नौकोट से दोबारा कुंडरी से होते हुए सामारो रोड से होते हुए दोबारा ये लाइन तो ये अलग हो रही है। देखें वो जो लाइन है जा रही है खोखरो पार, और ये लाइन जा रही है जेम्साबाद, उस वक्त का जेम्साबाद, और अब उसे कोट गुलाम अहमद कहते हैं। तो यहाँ से ये लाइन अलग हो रही है और आगे हम इस लाइन पे चलेंगे। आगे जो स्टेशन हैं वो भी दिखाएंगे, झलूरी, जेम्साबाद वगैरह। दोस्तों अब ये जो लाइन है, ये एबेंडेंड लाइन नौकोट वाली, उस पे हम चलते हुए आ रहे हैं। और ये जमड़ाऊ नहर के किनारे हैं, उससे ये नाली भी निकल रही है जमड़ाऊ नहर से, और इस तरफ आपको ये लाइन नज़र आ रही है। हम आगे जा रहे हैं, थोड़ी सी लाइन भी आपको दिखा दें। तकरीबन 17-18 साल हुए हैं इसको बंद हुए। इधर से ये लाइन आ रही है, झाड़ियों में बिल्कुल गुम हो गई है ये लाइन। तो दोस्तों ये है कोट गुलाम अहमद। जमड़ाऊ से जो लाइन निकली थी उस लाइन के साथ साथ हम चलते हुए आ रहे हैं। तो ये कोट गुलाम अहमद धुंधला लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। कोट गुलाम अहमद का ये सामने शहर है और आगे स्टेशन है, और ये प्लेटफार्म के ऊपर रास्ता बना हुआ है। अब लाइन की ये हालत है। अब लाइन देखें, ये लाइन जो प्लेटफार्म के साथ जा रही है, बिल्कुल कहीं पे तो लाइन है ही नहीं और बिल्कुल गल सड़ के ख़त्म हो गई है। ये लाइन है, जमड़ाऊ से आई है, फिर झलूरी, और अब कोट गुलाम अहमद। और आगे जैसे हम चलते हुए जाएंगे तो जो स्टेशन आएंगे वो दिखाते जाएंगे, फिर देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचते हैं। दोस्तों ये प्लेटफॉर्म है, उस पर अब बच्चों ने ग्राउंड भी बना लिया है। ये पिच बना हुआ है क्रिकेट का, और सामने यही बिल्डिंग है जो बची है, बिल्कुल तकरीबन ख़त्म हो गई है इमारत। इस लाइन पे कोई इमारत बहुत अच्छी हालत में आपको मिलती है और कोई बिल्कुल ख़त्म होती है कोई। सितारों से नहीं, ये जो प्लेटफार्म था जहाँ स्टेशन के अंदर लोग एंटर होते थे वो बिल्कुल गिर गई है। आगे भी एक बोर्ड लगा हुआ है। तो ये है कोट गुलाम अहमद का रेलवे स्टेशन। आगे चलते हैं और इंशाल्लाह आगे चल के आपको दूसरे स्टेशंस भी दिखाते हैं इस लाइन के। यहाँ से ये जमड़ाऊ से आ रही है, और इस तरफ हम देखें तो ये आगे ये लाइन जा रही है डिगड़ी और टंडो जानमंद, झुड्डो, नौकोट, फिर वहाँ से वापस आती है। वो भी तफसील नौकोट पहले मैं आपको दिखा चुका हूँ, कुंडरी दिखा चुका हूँ, और आगे इंशाल्लाह दिखाऊंगा। तो दोस्तों कोट गुलाम अहमद के बाद अब दूसरा स्टेशन हमें देखने को मिला है। हम लाइन के साथ साथ चलते हुए आ रहे हैं, वो है काछेलो। ये सामने काछेलो का नाम बिल्कुल साफ़ सुथरा अभी तक लिखा हुआ है। बिल्डिंग की ये पोजीशन है,
اور یہاں درخت بھی سوکھے ہوئے ہیں، کچھ یہاں درخت ابھی ہرے بھی ہیں۔ اور یہ سامنے شہر ہے چھوٹا سا کچھلو۔ اور یہ لائن آگے کی طرف جا رہی ہے۔ تو آگے اس طرف لائن بھی جا رہی ہے اور روڈ بھی جا رہا ہے، تو ہم روڈ پہ جاتے ہیں آگے۔ تو دوستو اگلا ریلوے اسٹیشن جہاں ہم پہنچ چکے ہیں یہ ہے ٹگڑی ریلوے اسٹیشن، اور یہ 2 لائنیں آ رہی ہیں پلیٹ فارم پہ میں کھڑا ہوا ہوں۔ سامنے ڈگڑی کا شہر ہے اور یہ ایک سڑک جا رہی ہے جو میرپور خاص سے ڈگڑی، ٹنڈو جانمن، نوکوٹ، پھر آگے مٹھی، اسلام کوٹ تک یہ سڑک جا رہی ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ ہے ریلوے اسٹیشن ڈگڑی۔ سامنے ایک بڑا سا گودام بنا ہوا ہے، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اتنا بڑا گودام بنا ہوا ہے تو یہاں کتنا کام ہوتا ہوگا جب یہ ریلوے اسٹیشن ایکٹیو تھا اور اس کے بعد بند کر دیا گیا۔ یعنی اتنا بڑا ریلوے اسٹیشن، یہ سامنے گودام کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں کتنا بڑا کام تھا۔ یہ دیکھیں، اور یہ سامنے بلڈنگ ہے، بلڈنگ بھی ماشاءاللہ اچھی ہے، 2 حصوں میں بنی ہوئی ہے بلڈنگ۔ ایک یہ ہے بلڈنگ، ابھی بھی اچھی حالت میں ہے۔ یہ بینچیں پڑی ہوئی ہیں جو پتھر سے بنی ہوئی، سیمنٹ سے۔ یہ وہ درمیان والا ہال ہے۔ سامنے ایک شادی ہال ہے اور شادی کی تقریب جاری ہے۔ اور دوستو ڈگڑی کے بعد یہ آیا ہے ٹنڈو جانمن، اور اس کی اب یہ پوزیشن رہ گئی۔ یہ ہے پلیٹ فارم لگ رہا ہے اور یہ سامنے بلڈنگ کے اتنے آثار ہیں۔ اور سامنے وہ لائن جا رہی ہے، آگے جھڈو تک ہم جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ اسٹیشن ہے اور آپ آگے جاتے ہیں۔
تو دوستو ٹنڈو جان محمد کے بعد اب ہمارا آج کا جو ٹارگیٹ ہے آخری ریلوے اسٹیشن جھڈو، اور اس کے بعد ہم دوبارہ اس طرف سے چلے جائیں گے۔ یہ لائن آگے جا رہی ہے نوکوٹ کی طرف، اور یہاں سے ہم آئے ہیں، یہ لائن آئی ہے ڈگڑی اور ٹنڈو جان محمد کی طرف سے۔ یہ سامنے جھڈو ریلوے اسٹیشن کی بلڈنگ، یہ ریلوے اسٹیشن کے باہر کے مناظر ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ لوگ بیٹھتے تھے، ٹرین کا انتظار کرتے تھے، وہ حال ہے۔ سامنے روڈ ہے اور سامنے شہر ہے جو جھڈو کا۔ دوستو یہ ہے جھڈو کا ریلوے اسٹیشن، اور اب ہم آگے جائیں گے سامارو روڈ۔ دوستو جھڈو تک ہم آئے ہیں، جمڑاؤ سے لے کے آگے جھڈو تک پہنچے ہیں۔ اب اس لائن کا دوسرا حصہ بھی انشاءاللہ کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پرانی چیزیں دیکھ کر مزہ آیا ہوگا، اور اپنی یادداشت بھی ریمائنڈ ہوئی ہوگی۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔